चलो हाँ, अब मान के चलो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, नंबर सिस्टम में मैं और सिंप्लीफाई कर रही हूँ, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 8 के बाद क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 10, 16 आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, यही बिट सिस्टम होता है, मेमोरी भी सुनिए ना, 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, यही मेमोरी में सिस्टम होता है ना, बस इसको याद रखना। अब सिंपल सा लॉजिक क्या है इसमें, मान लो मेरे को कन्वर्जन करनी है फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, तो अभी ये भी जो नंबर देख पा रहे हो ये भी डेसिमल में ही है। अगर मान लो मुझे 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे 0 लिख दो, 6 लिखना होगा तो 6 कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ये 1 है आ जाएगा, बाकी क्या आ जाएगा। इसका एक और तरीका भी है विच इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट पार्ट, वो कैसे होता है, कैसे कैसे, 1 पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट। इसके अलावा क्या कन्वीनियंट आंसर है, मान लो मेरे को क्या करना है, मेरे को बनाना है, मेरे को 48 बनाना है, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा औखा आ जाएगा, कन्वर्जन यहाँ से थोड़ी औखी हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, बेस कितना है, 2 है, उसके साथ इसका एलसीएम कर देंगे, अब डिवाइड करते जाओ और तुम्हें मिलता जाएगा सारा कुछ। मैंने सिंपल क्या कहा, मान लो एक छोटी सी वैल्यू ले लेते हैं, मान लो ये 12 है, चलो एक और वैल्यू, सबसे पहले 7 ले लो, 7 का तो सबको पता ही है, 2 आ जाएगा यहाँ पे, अब नेक्स्ट क्या लिखे, 3, एक बच गया, उसको साइड पे लिख दो, डन। अब क्या करें, इधर 3 लिख दे, ये करते हैं एलसीएम, बट ऐसा नहीं होना, बाइनरी में ऐसा नहीं होना, बेस क्या है, बेस 2 है, तो जो मर्जी हो बेस नहीं चेंज करना, 3 करोगे तो वो तुम्हारा मैथमेटिक्स वाला हिसाब हो जाएगा। हमने अगर बाइनरी कन्वर्जन करनी है, व्हाट वी नीड, बेस 2, उसी के साथ सारी कन्वर्जन होनी पॉसिबल है। अब यहाँ पे क्या आ गया, अगर मैं 2 लिख दूँ तो बात बनेगी, तो क्या कुछ रिमाइंडर आएगा, अल्टीमेटली यहाँ पे भी क्या है, 2 में 1 है, हो गया, तो लास्ट में क्या बच गया, 1, तो 7 के लिए क्या बन गया, ये बन गई 7 की बाइनरी कन्वर्जन, 7 को डेसिमल में अगर बाइनरी में कन्वर्जन करना है तो क्या बन गया, 1 बन गया। अब लो, ये तो एक और नंबर था, अब और सूखा करना है कि इवन नंबर ले लो, ये 12 है, अब जरा इसकी कन्वर्जन करके तुम लोग बताओ नेक्स्ट क्या लिखो, कितना बचा, तो उसको 0 लिख दो, लिखना तो है, बात समझ में, रिमाइंडर लिखना है, नहीं बचा, अगर नहीं डिवाइड, अगर प्रॉपर डिवाइड हो गया तो क्या लिखना है, 0 लिखना है, मैथ्स में भी करते हो ना कि प्रॉपर 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे भी लिखना है। अब इसके बाद क्या लिखे, कितना बचा, अब यहाँ पे लिख दिया 2, कितना बचा, अब यहाँ पे क्या लिखे, कितनी वैल्यू आ गई, 0 0 1 1, इसको लिखना कैसे है, अब वो तो 1 था तो मैं समझ में आया पहले क्या लिखना है कि बाद में क्या लिखना है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0 0 1 1, तो क्या लिखोगे, 0 0 1 1, क्या लिखोगे, यहाँ से यहाँ जाना है तो 1 1 0 0 लिखोगे, बात समझ में आई, ये कन्वर्जन होती है, हो सकता है कि ये जो आप सिस्टम पढ़ के आए हो इसको फॉलो ना करें, क्लियर हुआ। अब ये तो एक सिंपल कन्वर्जन थी, बट ये मोस्ट कन्वीनियंट रूल नहीं है कन्वर्ट करने के लिए, ये आप ट्रिक समझ सकते हो कि अगर आपको क्विक ट्रिक करनी है तो उसके लिए ये चीज़ चल जाएगी, बात समझ में आई। अगर जैसे मान लो मुझे 7 को कैलकुलेट करना है, तो ये एक 6 है और ये एक है, क्या बन गया, 7 बन गया, और इसका आंसर ऐसे ऐसे आ गया। अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ, इसकी प्रोसीडिंग देखूँ, 4 2 6, एक क्या बन गया, एक, तो ये क्या हो गया, ट्रिपल 1 आ गया। तो इतना समझ में आया कि अगर मैं इस मेथड को फॉलो करती हूँ तो मेरी गलती होने के चांसेस है, लेकिन अगर मैं इस मेथड को फॉलो करती हूँ तो गलती होने के चांसेस नहीं है। तो जब आपने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करनी है तो कौन सा मेथड यूज करना है, दिस मेथड, क्लियर विद एवरीवन, बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, क्लियर हो गया, दैट्स वेरी गुड। चलो, सो ये लॉजिक समझ में आ गया। अब अगर मुझे, मैंने लिखा 1100,
तो डेटा कैसे एंटर होगा? अगर मुझे मेमोरी में डेटा डालना है तो कैसे डेटा एंटर होगा? क्या चीजें याद रखनी है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सो नाम पूरा बताओ ना, ये एलएसबी है, ये क्या है? एमएसबी है, राइट। अब जितनी भी बिट होगी उसके अकॉर्डिंग डेटा आ जाएगा। तो मैंने कहा यहाँ पे 1100 डेटा आ गया, क्योंकि पता है मुझे यहाँ से डेटा इंसर्ट करना है। क्लियर हुआ? अब ये जो नंबर था 7, वो नेगेटिव था कि पॉजिटिव था? पॉजिटिव को क्या कहते हैं? होता क्या है तो बताओ, क्या होता है? जीरो कहते हैं उसको। साइन बिट कौन सी होती है? नेगेटिव। साइन बिट का मतलब ही क्या है? नेगेटिव बिट होती है। पुरानी लेक्चर्स देखो, वरना सिर के ऊपर से जा रहा है, वो दिख रहा है सिर के ऊपर से जा रहा है ना। कॉल करके पूछ लिया करो कि क्या काम करवाया है, पता ही कर लिया करो कुछ। तो समझ में आ गया? दो तरीके की बिट होती है, एक कौन सी होती है? एक साइंड होती है, दूसरी कौन सी होती है? वो अनसाइंड होती है। अनसाइंड का मतलब क्या है? पॉजिटिव बिट। साइन का मतलब क्या? हाँ जी, साइन लगा हुआ है, कौन सा लग रहा है? नेगेटिव वाला ही लग रहा है। तो अब ये कौन सी थी? पॉजिटिव बिट थी, तो पॉजिटिव तो क्या बनता है? जीरो के वन आ गया यहाँ पे जीरो। और बाकी बिट भी क्या रहेगी? जीरो 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 जीरो। बस यही बाइनरी कन्वर्जन है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब ट्राई करो, जैसे मान लो 47 है, 97 है, 65 है, 78 है एंड 28 है। जरा इसकी बाइनरी कन्वर्जन करके देखो। मैं तुम्हें नंबर्स लिख देती हूँ। 78, 42, 35, 36, 30, नहीं 32 रहने दो। एंड जो नंबर्स मैं लिख रही हूँ उसको साथ साथ में नोट कर लो, तुम लोगों ने इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करके देना है। देन 98 एंड 28, देन 3, देन 9 एंड 35 भी हो गया। एंड इतने बहुत है, पहले इतने तो करो, ज़्यादा दिन में आएगा कुछ भी ना हो। ठीक है, बाकी मेरे को पता ही है तुम लोग क्या करोगे। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। ये नंबर्स नोट करने हैं और मुझे बाइनरी कन्वर्जन करके बताना है, लेकिन बाद में। पहले हम अपना टॉपिक कवर कर लेंगे। लिख लो, पहले लिख लो। नोट कर लिए? जी बताओ, क्या करनी बताओ। 12 वाला। चलो दोबारा करते हैं। अब मेरे साथ साथ बोलना है, ठीक है? मैं नहीं बोलूँगी, तुम लोग बोलोगे। मेरे को 12 में कन्वर्जन करनी है, ठीक है? अब इसके लिए हम कैसे डिवाइड करें? 6। कोई रिमाइंडर आता है तो क्या लिखना है? डन। अब फिर से बेस 2 ही रखना है, नहीं चेंज करना, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब क्या लिखना है यहाँ पे? बेस आता है, रिमाइंडर आता है, अब क्या लिखना है? 2 अगेन। अब यहाँ पे क्या लिखना है? रिमाइंडर आता है, अब यहाँ पे क्या लिखना है? तो लिख दो उसको सामने। अब यहाँ से यहाँ को जाना है, तो 1100। कहाँ पे? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। क्लियर हुआ सबको? देखो सिंपल सा लॉजिक है, जितना प्रैक्टिस करते जाओगे हाथ से निकलते जाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखना, तुमने यहाँ से यहाँ जाना है। मतलब ये पहली बिट होती है, ये सेकंड बिट, ये थर्ड बिट और ये फोर्थ बिट। बस इतना ध्यान रखना। अब बात आ गई इसके ऑपरेटर्स के बारे में। एक चीज और याद रखना, बिटवाइज ऑपरेटर इज द मोस्ट लीस्ट यूज। ये तब यूज होंगे नहीं, ऐसा नहीं कि कभी यूज नहीं होते, यूज भी होते हैं। लेकिन जब तुम लोग वाकई में किसी हार्डवेयर के साथ डील कर रहे हो ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में, तब डिजिटल सिस्टम में ये तब यूज होते हैं। अदरवाइज प्रोग्रामिंग के अंदर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इसका कोई यूज नहीं है। अगर आपने इसको किसी हार्डवेयर के लिए डेवलप करना होगा तो इसका भर भर के यूज है, बिकॉज ये चीजें उसी के लिए काम करती है। बात समझ में आई? चलो अब जरा, कहाँ पे है? ये कंप्लीट रेफरेंस है, तुम लोगों को मैंने लिंक भी भेज दिया था, जिसको उसके बारे में और अच्छे से पढ़ना है, जो कि मैं रेकमेंड करूंगी ही कि तुम इन डेप्थ में चीजों के बारे में पढ़ो।
पाइथन जैसे करियर कोर्सेज ना, दे आर नॉट एंगेज विद ओनली वन सिंगल पीडीएफ। मैं तुम्हें एक पीडीएफ दे दूं, रोज पढ़ के आ जाओ, ऐसे काम नहीं होते। पाइथन एक करियर कोर्स है, तो तुम्हें फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस इसके बारे में हर नॉलेज होनी जरूरी है। ये प्रॉपर पीडीएफ तुम लोगों को दिया हुआ है, मैं इसमें से तुम्हें ऑपरेटर्स कराऊंगी। अपार्ट फ्रॉम इट तुमने ये सारा पीडीएफ पढ़ना है, इसके अंदर एक एक चीजों को अप्लाई, ये जो नोट्स भी दिए हुए हैं ना, इन सबको पढ़ना है तुम लोगों ने। जिसके पढ़ने की इच्छा है वो पढ़ सकता है, बाकी मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगी क्योंकि मेरे को एक काम से मिल गया है। चलो, सो नेक्स्ट वुड बी, कहाँ से शुरुआत करें, ऊपर से शुरुआत करते हैं। चलो, यहाँ से शुरुआत करते हैं कि पाइथन कम्स विद डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटर, पता ही है सबको। अरिथमेटिक भी होते हैं, लॉजिकल भी होते हैं, कंपैरिजन भी होते हैं। थिंक ऑफ देम एज अ फंक्शंस दैट कैन टेक एडवांटेज ऑफ अ मोर कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स एंड इनफिक्स सिंटैक्स। प्रीफिक्स इनफिक्स सिंटैक्स समझते हो? इनफिक्स सेंटर, डन। कहते हैं जैसे तुम बाइनरी समझते हो ना, बाइनरी का मतलब क्या होता है, सेंटर में लगते हैं ना, उनके उनके बीच में लगते हैं ना, इन बिटवीन द ऑपरेंड्स, इसका मतलब वही है। देखो तीन तरीके की प्रेसिडेंस हो सकती है। मान लो एक तो प्री हो गया, जो ऑपरेटर्स पहले लगते हैं, एक होता है पोस्ट जो बाद में लगते हैं। हालांकि पाइथन के अंदर प्री पोस्ट जैसा कुछ खास कंसेप्ट है नहीं, बिकॉज आपके पास डायरेक्ट प्लस माइनस जैसी चीजें हैं। जहाँ पे बाकी लैंग्वेजेस के अंदर प्लस प्लस होता है, यहाँ पे प्लस होता है। जहाँ पे बाकी लैंग्वेजेस के अंदर माइनस माइनस होता है, यहाँ पे माइनस होता है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन मिलता है, या तो प्लस इज इक्वल टू वन करो, या तो प्लस इज इक्वल टू मोर देन वन करो। ये बात सबको समझ में आई? ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, आज का टॉपिक थोड़ा है वैसे वाला, तो बड़ा ध्यान से रहना है। तो मैंने सिंपल लॉजिक का जो इनफिक्स होगा वो एज योर बाइनरी ऑपरेटर्स हैं जो उसके बीच में लगेंगे। पाइथन डज नॉट इंक्लूड पोस्टफिक्स ऑपरेटर, लाइक ये भी मैंने जो एक्सप्लेन कर दिया। अब ये जो सारे हैं वो सारे आपको मिल गए बिटवाइज ऑपरेटर, जिनमें से ये सारे बिट्स के ऊपर काम करेंगे, इनका डेसिमल नंबर के साथ कोई लेना देना नहीं। एक्चुअली में क्या होगा, तुमने तो अपना काम कर दिया, तुमने लिखा 95, अब ये 95 को बाइनरी में कन्वर्ट करके 95 उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। एंड और नॉट सबको आते हैं, बस उसी की आगे ये बिट्स फॉर्म है। सबसे पहली चीज क्या है, ये जो सिंगल लाइन डालोगे इसका मतलब क्या है, बिटवाइज एंड, इसको क्या कहते हैं, बिटवाइज। और बाकी लैंग्वेजेस के अंदर डबल लाइन पाइप सिंबल होता है, इसके अंदर सिंगल लाइन पाइप सिंबल होता है। थर्ड, इस सिंबल को वैसे क्या कहते हैं, सिंबल का नाम क्या है? हाँ बेटा, थर्ड वाला, ये वाला क्या बेटा, थर्ड थर्ड, ये जो हाईलाइटेड है, बोलो जरा। पता नहीं, पहले दिन से लिस्ट मिली थी तुम लोगों को बनाने के लिए, पहले दिन से, और इसी दिन के लिए बोला था कि याद करके रखो, बट हाजिर भाई बैठे रहो। सिर्फ सिंबल का नाम, ना मुझे मैथमेटिक्स चाहिए ना मुझे प्रोग्रामिंग चाहिए। कीबोर्ड पे सिंबल होता है ना, बस मेरे को उसका नाम चाहिए। मैथ्स में क्या कहते हैं? जब तुम लोग को असाइनमेंट नहीं रहता तो उसको फॉलो क्यों नहीं करते? फॉर एवरीवन, इवन द ऑनलाइन वन, देखिए किसी का आंसर आता है तो कनेक्शन इज लॉस्ट। बस नेट नहीं चल रहा।
क्या क्या होगी? बात समझ में सबको? क्या कह रहे थे? कैरेट सिंबल मिल गया? एक्सपेरिमेंट मैथ में क्या दो, कीबोर्ड वगैरह डायरेक्टली कैरेट सिंबल क्या दो? तो क्लास कोई बंदी नहीं है शायद, आगे क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट में क्या, इसको सिंबल को क्या कहते हैं? इस सिंबल को क्या कहते हैं? फिर फंस गए। टेल था, फील्ड टेल इसको कहते हैं। हाँ, लेफ्ट शिफ्ट नाम ही है, राइट शिफ्ट नाम है उसका। डन। अब ठीक है, हो गया। अब क्या करते हैं? चलो सो बेसिकली कहते हैं दे आर डिनोटेड विद द स्ट्रेंज लुकिंग सिंबल इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, दिस मेक देम स्टैंड आउट इन पाइथन। एंड इसको छोड़ दो। If you're coming with from another programming language is Java, you will immediately notice that the Python is missing the unsigned right shift operator denoted by the great degree signs than this. जावा के अंदर एक और सिंबल भी होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है, बट तुम लोग उसके अंदर मत जाओ, एम कंफ्यूज होगे। कंपाउंड स्टेटमेंट, ऑगमेंटेड असाइनमेंट सुना है पहले कभी किसी ने? क्या होता है? सुनो, क्या होता है मैथ्स में असाइनमेंट में? चलो, वही है, असाइनमेंट ही है। जो आप अर्थमेटिक असाइनमेंट करते थे वही एक बिट वाइज असाइनमेंट है, और कुछ नहीं है। कि क्या होगा, बिट वाइज ऑपरेशन चलेंगे उसके ऊपर, और वही बिट उसी के अंदर क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी। एंड इज इक्वल टू करके जो भी आप इसके अंदर ऑपरेशन फॉर्म करोगे वो एक्चुअली में आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और तो नहीं कुछ इसके अंदर रखा। बात कर लेते हैं इसके अंदर, दैट इज दी बाइनरी वर्क। तो जो मैंने कहा था सिस्टम 2 की पावर 0 4 2 8 6,
वो सारा नंबर सिस्टम यही है। अभी बताया था 8 4s 2s 1s, उसकी बाइनरी कन्वर्जन। अगर आप मान लो 7 को लेके चल रहे हो तो 7 अल्टीमेटली क्या बन रहा है, 3 1s का कॉम्बिनेशन ही है। जो आप किसको लेके चलते हो, 1s 2s एंड 4s को, आप 8 या 6 तक कन्वर्जन लेके ही नहीं आते। बात समझ में आई? तो मैंने पहले बता दिया था, इसको आप स्किप कर सकते हो क्योंकि ये कोई मोस्ट कन्वीनियंट रूल बिल्कुल नहीं है, बिकॉज पावर्स चेंज होती हैं। अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पे, तो मैंने पहले क्या करके बताया था, कहाँ पे यहाँ, डायरेक्ट में नीचे लिख देती हूँ। ये कुछ ऐसा था, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 करते करते अल्टीमेटली क्या मिल जाना था, 0 1 2 देन 4 देन 6 देन 8 देन 16 देन 32। अब कई कन्वर्जन्स के अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ से जो 6 गायब भी कर दिया है, उन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट 8 और 16 का कंसेप्ट रखा हुआ है। तो मैंने पहले बताया था ये कोई मोस्ट कन्वीनियंट रूल नहीं है, कन्वीनियंट रूल वही है जो मैंने आपको यहाँ पे डिवाइड करके बताया था। क्लियर हुआ सबको? चलो अभी नेक्स्ट लॉजिक क्या है हमारे पास, ये भी मैंने पहले सारा बताया हुआ है, डी सिग्निफिकेंट बिट वाला, तो आई होप ये सारी चीज़ें पता ही है। हाउ कंप्यूटर यूज बाइनरी, तो इसके अंदर कुछ स्काई करेक्टर्स भी होंगे। स्काई करेक्टर्स पढ़े पहले, क्या होता है उसका क्या, जो आप कंप्यूटर समझता है एक्चुअली। डन, चलो इसको भी हम पढ़ेंगे स्काई करेक्टर्स को, बट फिलहाल नहीं। मेनली हमारे पास जो लॉजिक है वो कहीं नीचे है, स्काई का होता है यूनिकोड कैरेक्टर्स, यूटीएफ भी होता है ना, यूटीएफ 8 यूनिकोड भी होता है। बड़े ये चीज एक नहीं बनी हुई, ये बड़े सारे कैरेक्टर्स बने हैं। कहीं पे 128 थे, कहीं पे 256 थे, उसको करते हुए कहीं पे 1028 कैरेक्टर सेट बनाए हैं। लेकिन जब भी एक नई लैंग्वेज आई है ना, उसके अंदर एक लिमिटेड कैरेक्टर सेट थे। जैसे अगर तुम असेंबलर को कंपेयर करो कंपाइलर से, तो तुम्हें समझ में आता है कि जो कंपाइलेशन है उसमें प्रोसेस बड़ा कम लगता है, असेंबलर बहुत ज़्यादा स्लो चलता है, और उसकी जो कन्वर्जन भी होती है वो बहुत ही स्लो होती है। वो कन्वर्जन बिट बाय बिट करने के लिए सीपीयू का टाइम बहुत ज़्यादा लेता था। सीपीयू टाइम लेने का मतलब क्या है, सीपीयू उस टाइम पे रीड कर रहा है, कन्वर्जन परफॉर्म कर रहा है, एंड दैट कन्वर्जन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि उसके अंदर जो वैरायटी थी वो बहुत ही कम थी। मान लो अब तुम्हारे पास जो वैरायटी है उसके अंदर क्या सिंबल्स ऐड कर सकते हो, कीबोर्ड की हर चीज ऐड कर सकते हो, बट कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जहाँ पे कीबोर्ड की हर एक चीज ऐड नहीं करी जाती। क्लियर हुआ? जैसे कई लैंग्वेजेस होती हैं वो टैब तो नहीं पहचानती, उसके लिए तुम्हें आर टाइप करना पड़ता है, ऐसे कुछ रूल्स होते हैं। बात समझ में आई? सो नेक्स्ट वुड बी पाइथन का लॉजिकल ऑपरेटर। अब ये मिली काम चीज, कहते हैं यू कैन यूज द बिटवाइज ऑपरेटर टू परफॉर्म बुलियन लॉजिक। ये बात ही सारी बुलियन लॉजिक के ऊपर है, ट्रू फॉल्स के ऊपर, 1 0 बिट के ऊपर। याद रखना, पॉजिटिव बिट होती है वो कौन सी होती है, 0, नेगेटिव बिट कौन सी होती है, लेकिन ट्रू फॉल्स में क्या होता है, ट्रू क्या होता है, पता था, मेरे को पता था, मैं लिख देते तुम लोग फिर काम खराब करोगे। अच्छा, ये अगर हम बिट्स की बात करें साइन और अनसाइन के लिए, तो मान लो जो जीरो है वो कौन सी है, 1 कौन सी है, लेकिन बुलियन में, बुलियन डेटा टाइप लिख लो, बुलियन डेटा टाइप में इसका मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या होता है, शाबाश, 0 का मतलब क्या होता है, false, तो पता था तुम लोग ऐसा कम होगा। याद रखो, मैं बार बार तुम्हें बता रही हूँ बेटा, बुलियन डेटा टाइप में ये चीज होती है, कन्वर्जन में ये चीज होती है, ये काम मेमोरी में है। एलएसबी एमएसबी ये काम तब होता है, ये बुलियन डेटा टाइप्स। याद आ गया कुछ, ट्रू का टी कैपिटल, फॉल्स का एफ स्मॉल। क्लियर हुआ? ये वही लॉजिक्स है। चलो अब नेक्स्ट लॉजिक क्या मिला, कहते दिस इज एनालॉगस टू यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स सच एज एंड और नॉट बट ऑन अ बिट लेवल। सिमिलैरिटीज बिटवीन बिट एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स आर गोन बी होता है। कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं बट कुछ नहीं होती। तुम लोगों ने जितना पढ़ा है मुझे सिमिलैरिटीज कन्फिगर करके बता सकते हो कि लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, जितना तुम लोगों ने अभी तक पढ़ा है।
वही है ना, आउट ऑफ द बॉक्स तो कभी सोचना ही नहीं, कभी नहीं सोचना। देखो लॉजिकल ऑपरेटर भी बूलियन वैल्यूज के ऊपर काम कर रहे हैं और इसका भी काम बूलियन वैल्यूज के ऊपर ही है। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन मैं 10 मिनट बाद फिर पूछूंगी, तो बेटर जवाब याद रखना जब इसको काम करोगे। सो बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर क्या है, और प्रोग्राम में तुम लोग ही करोगे। कहते हैं दिस सिमिलैरिटीज, इसको छोड़ो, इट्स पॉसिबल टू वैल्यूएट बूलियन एक्सप्रेशन विद बिटवाइज ऑपरेटर इंस्टेड ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, बट सच ओवर यूज इज जनरली डिस्करेज। दोबारा सुनो, पॉसिबल टू वैल्यूएट बूलियन एक्सप्रेशन विद द बिटवाइज ऑपरेटर। बूलियन एक्सप्रेशन कहाँ से निकल के आ रहा है, बिटवाइज ऑपरेटर में से, इंस्टेड ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, बट सच ओवर यूज इज जनरली डिस्करेज। जब तक तुम्हें चाहिए छोटी सी वैल्यू तब तक तुम बिटवाइज का यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। द मोमेंट तुम्हें बिगर सोल्यूशन चाहिए तो तुम बिट्स के अंदर इतना मत जाओ, तुम ट्रांसफर कर लो डेसिमल। मैं तुम्हें दो ऑर्डिनल नंबर कैलकुलेट करके बताऊं, तुम्हें झट से पता है नंबर डिविजिबल, n को डिविजिबल बाय, सॉरी मॉडुलस करो 2, इक्वालिटी करो 0, तुम्हें पता है रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। अब वही अगर इसके ऊपर मैं क्या करूँ, मैं एंड लगाने की कोशिश करूँ तो प्रॉब्लम आएगी। देखो तुम्हें एक प्रोग्राम दिया होगा कि चेक करो कि क्या जो नंबर है, एक सेकेंड, चेक करो कि क्या जो नंबर है वो डिविजिबल बाय बोथ 5, ऐसे करके 5 एंड 7 और नॉट, ये था। तुम क्या करते थे, 5 का भी एक ऐसा एक्सप्रेशन बना लेते थे, ऐसा 5 का भी एक्सप्रेशन और ऐसा 7 का भी एक एक्सप्रेशन, वो तुम्हें झट से चीज पता चल जाती है। लेकिन ये जो ए एन डी एंड लिखा है, अगर इसकी जगह में ये एंड डाल तो मेरे को समझ में आ गई ये बिट्स के ऊपर काम है। मतलब ये क्या करेगा, जो भी नंबर होगा उसको पहले क्या करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर इसकी बाइनरी फॉर्म निकाल के उसके ऊपर इक्वेशन फॉर्म करेगा। और हो सकता है मुझे एरर भी मिल जाए, क्योंकि ये अलग से तुम्हारे पास अरिथमेटिक और रिलेशन ऑपरेटर का जो कॉम्बिनेशन तुमने बनाया है वो कहीं ना कहीं इट मे लीड्स टू एन एरर। जितना बड़ा तुम्हारा एक्सप्रेशन होगा उतनी कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें आएगी फॉर श्योर। हो सकता है कि तुम्हें एक लॉजिकल लेवल मिल जाए, लॉजिकल लेवल याद आ गया कुछ क्या होते हैं, जो तुम्हारा डिजायर्ड आउटपुट नहीं होता। क्लियर हुआ सबको? यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। चलो अब नेक्स्ट इट वुड बी लाइक देन बिटवाइज एंड। अब ये जरा समझो, कहते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर परफॉर्म लॉजिकल कंजंक्शन। कंजंक्शन समझते क्या होता है, कंजंक्शंस क्या होती हैं, पढ़ा ना इंग्लिश में भी, क्या होता है? एग्जैक्टली वर्ड को जोड़ना होता है। ऑफ ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स ऑफ इट्स ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स के अंदर जो भी बिट्स होंगी उसके ऊपर एंड परफॉर्म होगा। फॉर ईच पेयर ऑफ बिट्स ऑक्यूपाइंग द सेम पोजीशन इन द टू नंबर्स इट रिटर्न्स ओनली वन व्हेन बोथ बिट्स आर स्विच्ड ऑन। दोबारा से सुनो, कहता है फॉर ईच पेयर ऑफ बिट्स ऑक्यूपाइंग द सेम पोजीशन, मेरे पास 0001 है, 1111 है, 4041, इनकी जो भी पोजीशन होगी ये डिपेंड पड़ेगा ऑफ टू नंबर्स, इट रिटर्न्स ओनली वन व्हेन बोथ बिट्स आर स्विच्ड ऑन। अब बिट्स की जब तुमने बात करी तो यहाँ पे स्विचिंग को भी इंक्लूड करो, स्विच्ड ऑन एंड ऑफ। वन होता है तो क्या होता है, करंट पास होता है, जीरो होता है तो करंट फ्लो नहीं हो रहा था, इसको भी याद रखना। अब मेरे पास एक तो ये होल्ड नहीं करेगा, लिमिट, एक सेकंड मैं तुम्हें इमेजेस दिखा देती हूँ। बिटवाइज एंड कुछ ऐसा पढ़ा था ना पहले एंड ऑपरेटर के लिए, अगर दोनों 00 होती हैं तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है, 0। अगर दोनों 1 होती हैं तो फाइनल रिजल्ट 1 मिलता है। तो कुछ याद आया, ये किस में था, लॉजिकल में था। अब यही चीज आपकी बिट्स के ऊपर चलेगी, लेकिन ये सिंगल बिट नहीं होगी, ये पेयर ऑफ वैल्यूज होगी। जैसे मान लो मेरे पास ये वाली वैल्यूज है, अब इसमें से जो प्रोसीजर्स या जो एसोसिएटिविटी होगी वो कहाँ से चलेगी, राइट टू लेफ्ट चलेगी। यहाँ से वाली साइड देख पा रहे हो, सो यहाँ से जो तुम्हारा राइट हैंड साइड है तो उसमें से चलेगी। मैंने कहा डेसिमल वैल्यू ये 5 होगा और ये क्या होगा, 3 होगा, तो यहाँ से ये क्या बन गया, 5 बन गया, और यहाँ से क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो मान लो जैसे ये 1 है और ये 2 है, दोनों को मिला के क्या बन गया,
3 बन गया। यहाँ पे ये 4 था, ये बीच में 2 था, यहाँ पे क्या था 1, तो मिला के क्या बन गया 5। और ये पॉजिटिव था तो पहली क्या आ गई 0 आ गई, और बाकी की सारी वैल्यूज क्या आ गई 0, क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं। इतना सबको समझ में आया। चलो, अब ये जो बिट बनी है वो किस तरीके से बन गई है, इनका अगर आप एंड करते हो तो 5 + 3 का इसने एंड कर दिया। 1 1 का क्या आता है, 0 1 का क्या आएगा, और 1 0 का क्या आएगा। बस फिर हो गया, यही तो एंड है। मेरे को ले पड़ा दोबारा। चलो, ओ ये इमेज देख पा रहे हो, ये 5 बना, ये 3 बना, कैसे बना समझ में आया कि ये रुको मैं साथ में इसको वन नोट में भी ओपन कर लूँ। ये 5 था, मान लो ये क्या 3 था। अब मैंने आपको क्या कन्वर्जन सिखाई थी, या तो आप एलसीएम से कर लो या तो आप डायरेक्ट उससे कर लो। तो मैंने कहा ये 1 था, ये 2 था, ये 4 था, एंड ये 6 था, 8 से यहाँ तक मान के चलो। अब मुझे 5 बनाना है तो मैं क्या करूंगी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे 1, बाकी सब में क्या 0 0। अब 5 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो मैं इसको पहले क्या लगा दूंगी, अनसाइन बिट में 0 बता देंगे, और ये बन गया आपकी बाइनरी कन्वर्जन। बात समझ में आई। अब अगर मुझे 3 बनाना है, सो 3 के लिए क्या करेंगे, ये 2 था और ये 1 था, बन गया 3, बाकी सारी बिट्स क्या आ जाएंगी 0 0। तो कन्वर्जन समझ में आई यहाँ तक सबको। सो इसने यहाँ पे लिख दिया, मान लो 1 2 3 4, देन 5, लास्ट में 1 0 1। सो 1 2 3 4 5 और लास्ट में 1 1 0 1 1। डन। बाकी की जितनी जीरोस आई ना उसको कंसिडर मत करो, तुम्हें समझ में आ गया इस पॉइंट पे कि बाकी की जीरो एवं लग रही है, जो कि कुछ नंबर नहीं है, बाकी की जीरो एवं लग रही है, और लास्ट की सिर्फ जीरो डिपेंड पड़ती है जहां पे एक्चुअली में एक साइन बिट है। एक्चुअली कन्वर्जन आपकी ये वाली है। बात सबको यहाँ तक समझ में आई। चलो, अब हमने सिंपल सा लॉजिक कहा कि इनका एंड कैसे मिलके बनेगा। एंड में क्या कहता है, अगर दोनों ही 1 1 है तो रिजल्ट क्या हो, अगर ये 0 है और ये 1 है तो क्या रिजल्ट हो, और अगर ये 1 है ये 0 है तो रिजल्ट क्या हो, बन गया एंड। बात समझ में आई। और खुद से देख सकते हो और कैसे होगा। एक सेकंड, दिखने में तो ना कोई प्रॉब्लम। अब और वाली कन्वर्जन में यहाँ पे सिंपल क्या है, एक तो बच्चे ठहरता ही नहीं है। हम्म। और में उन्होंने सिंपल सा लॉजिक क्या कहा, ये 3 बिट्स कैसे बनी, यहाँ से 1 1 1 0 1, उसका भी 1, और जो 1 0 है उसका भी 1। नेक्स्ट वाली बिट 0 थी, ये भी 0 थी, तो आंसर क्या आ गया, बस हो गया। ये बात यहाँ तक समझ में आई, कोई डाउट इसमें। चलो, नेक्स्ट हो गया बिट वाइज एक्स और। अब एक्स और क्या होता है, बस और भी समझ में आ गया। और एक्सॉर जरा इसको पढ़ भी लो। कहते हैं bitwise XOR operator does not have a logical counterpart in Python, but you can simulate it by building on the top of existing operator. जरा functions वाले part को skip कर देते हैं। It evaluates two mutually exclusive condition and tells you whether exactly one of them is met. For example, a person can be either a minor or an adult, but not both at the same time. तो बिट्स भी उसी अकॉर्डिंग ही होगी, या वो 0 होगी या वो 1 होगी, और उसी का आगे रिजल्ट फॉर्म होके मिलेगा। Conversely, it is not possible for a person to be neither a minor nor an adult. This choice is mandatory. So, name XOR stand for exclusive or, since it perform exclusive disconjunction. बाकी में क्या हो रहा है, ऐड हो रही है, कंजंक्शन हो रही है। डिसकंजंक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे ऐड नहीं हो रही। बात समझ में आई। नेक्स्ट, on the bit pairs, in other words every bit pair must contain opposite bit values to produce a 1। अगर दोनों ऑपोजिट है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। बात समझ में आई, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ।
अगर दोनों बिट्स ऑपोजिट होंगी तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। काफी सिमिलर विद एक और, जरा इसको समझ के देखते हैं। कहते हैं विजिलिटी इट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। पाइथन का याद है सिमेट्रिक डिफरेंस, a माइनस बी, तो a का रिजल्ट होके मिलता था जो उसमें कॉमन नहीं था, एग्जैक्टली वही चीज है। Of the operator's arguments, these are the three bits switched on if the result where both numbers have different bit values. Bits in the remaining positions cancel out because they are the same. मैथ्स में होता है 100 होता है, तुम क्या करते हो, जो डबल जीरोस होते हैं उसको क्या कर देते हो, कट कर देते हो, तो यहाँ पे बिट्स कट हो रही है। देखो ये बिट्स को, हाँ ये जो बिट्स होती हैं ये एक्सॉर का एक्चुअली मतलब पता क्या होता है। देखो जब इसको ड्रॉ करके समझते हैं, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, अगर कल को किसी ने हार्डवेयर में भी जाना है तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक ना न्यूमेरिक सिंबल बना के चलते हैं जिसको आप पाइथन में बड़े सिंबल्स कहते हो, गेट कहते हो एक्चुअली। मान लो ये कुछ एंड होता है, मतलब यहाँ पे भी रिजल्ट फ्लो, करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा होता है। एक गेट हम लगा लेते हैं जहाँ पे नहीं हो रहा होता, डन। और एक हम क्या कर देते हैं, उसका एंड लगा देते हैं, उसका एक्सॉर लगा देते हैं कि अगर यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ से उसको बंद कर दो थ्रू जीरो, इसको यहाँ पे रिवर्स कर दो। तो एक्चुअली में जो ट्रू आया उसको हम फॉल्स तो करते हैं, नॉट में नहीं आ जाता था, ये भी सेम है। बात समझ में क्लियर हुआ थोड़ा बहुत यहाँ पे। तो ये जो गेट्स मेजर होते हैं उसको आप चेंज ही करते हो। क्लियर विद एवरीवन कि अगर मैंने 3 बिट्स की बात करी है तो चलो बिट्स ही 3 थी, अगर इवन ऑड नंबर में बिट्स हो तो मैंने कहा किसी सर्किट के अंदर, हालांकि इतना अच्छा नहीं है बट काम चला लो, मान लो मैंने कहा ये एक सर्किट होगा जिसके अंदर कुछ स्विचिंग होगी ऑन या ऑफ, डन। अब द ऑन ऑफ स्विचिंग के अंदर क्या होगा, मैंने कहा एट अ टाइम एक ही जगह यहाँ पे क्या होता है, करंट सर्कुलर हो सकता है। लेकिन अगर तुम एक स्विच और डाल दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रैंडमनेस आ जाएगी। बात समझ में आई। उसमें क्या होगा कि किस एक्चुअली में किस दिशा में करंट फ्लो होना है, वो काम थोड़ा खराब हो जाएगा। मैं इसको ट्राई करेंगे तो मैं सिंपल से सिंपल भाषा में समझाऊं, बट इतना याद रखो कि जब तक तुम्हारा इवन नंबर ऑफ बिट्स रहेंगी तो क्या होता है, बैलेंस मेंटेन रहता है। जब तुम एक एक्स्ट्रा बिट और डाल देते हो तो चीज क्या हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है। टू मेंटेन दैट इम्बैलेंस वी हैव टू कॉन्फ़िगर द सॉल्यूशंस हियर। बात को समझ में आई, अब क्लियर हो गया, चलो। तो ये क्या मिल गया, एक्स और बिटवाइज एक्स और फंक्शन। हम किस पेज पे थे, हाँ ये वाला। अब जरा खुद इसको कैलकुलेट कर सकते हो ऑपोजिट बिट्स को, ये लास्ट वाला है एक्स और, क्या आंसर आया, आंसर 6 तो बन ही रहा है। 5 और 3 का अगर एक्स और करोगे तो आंसर क्या बन रहा है, 6 बन रहा है, लेकिन बना कैसे, एग्जैक्टली exactly. लास्ट में देख पा रहे हो, ये 1 था ये 1 था, क्या आ गया, 0 आ गया। ऐसे आंसर तुम्हें चाहिए कि 1 मिनट ना लगे आंसर के लिए। ये 1 था ये 1 था, उसका क्या हो गया, 0 हो गया। ये 0 है ये 1 है, ऑपोजिट बिट है तो क्या हो गया, 1 आ गया। ये फर्क था इनमें। बात समझ में आई, कोई डाउट इसके अंदर। मैंने तुम्हें सारा कंसेप्ट समझाया, प्रोग्रामिंग में जो कोडिंग है वो तुम लोग मुझे करके बताओगे। बात समझ में आई, इसकी सारी कोडिंग तुम लोगों ने करनी है। नेक्स्ट अब इसको छोड़ दो, अब वापस चलो इस पाइथन के ऑपरेटर्स के अंदर। बाकी का आपको मिल जाएगा लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। इसमें क्या होगा, कहते हैं देयर इज अनदर काइंड ऑफ टूल फॉर बिट मैनिपुलेशन, दे लेट यू मूव द बिट्स अराउंड विच विल बी हैंडी फॉर क्रिएटिंग अ बिट मास्क लेटर ऑन इट। तो जैसे के मैप्स भी होते हैं, नेटवर्किंग के अंदर भी कुछ मैप्स होते हैं, वो सारी चीज़ किससे कॉन्फ़िगर करी होती है, 0 1 से ही कॉन्फ़िगर करके रखी होती है। तुम यहाँ पे जब मूविंग की बात कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, उनकी पोजीशंस की बात कर रहे हो कि कहाँ पे क्या चीज़ एग्जैक्टली रखी होती है। मान लो मैंने कहा मेरे पास जो नंबर है वो नंबर है मेरे पास 1, हाँ जी अच्छा फिर लास्ट में शोर मत करना, बड़े ध्यान से सुना ये कंसेप्ट। मैंने कहा मेरे पास 1 0 0 1 है, अभी बाइनरी में क्या होगा वो तुम्हें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो ये जितना कैलकुलेशन मेरे पास आया, मेरे को समझ में आ गया कि MSB पे एक बिट रिजर्व रहेगी और ये क्या रह जाएगा, LSB। बात समझ में आई। अब ये जो बिट आई वो कुछ ऐसे शिफ्ट होगी, यही कन्वर्जन होती है ना, और यहाँ पे मान लो 0 बिट आ गई। मैंने कहा मुझे एक नंबर और लेके आना है जिसमें क्या होगा,
जो मान लो 51 होगा उसके लिए मुझे और साइज चाहिए होगा इसी बिट के अंदर, क्योंकि इंटीजर भी 4 बाइट्स तो लेके आएगा ना, फ्लोट भी 8 बाइट्स लेके आ सकता है। तो मैंने कहा अगर मान लो मेरे पास मैंने एक 1 और लगा दिया तो इंसर्ट तो LSB वाली साइड पे ही होना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको आगे आगे शिफ्ट करना पड़ेगा और इसको मुझे 1 के लिए पोजीशन डालनी पड़ेगी। जब आपने पहली ही बार एक वेरिएबल बनाया तो वो अपने आप चुप आराम इस पोजीशन पे आके बैठ गया। जब आपने मेमोरी में एक सेकेंड वेरिएबल बनाया था तो उस टाइम पे इसको भी तो स्पेस चाहिए, इसको क्या करना पड़ेगा, शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। अब ये चीज़ आपको अच्छी समझ में आती है कि ये सारा काम एक्चुअली में कहाँ पे हो रहा है, इम्प्लीसिट हो रहा होता है। तुम लोगों की तो कभी कोई इन्वॉल्वमेंट होती नहीं है, बट अगर करनी हो तो कर सकते हो लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर से, बट फॉर द एडवांस वर्जन। यहाँ तक बात सबको समझ में आई? चलो, सो लेफ्ट शिफ्ट बेसिकली क्या करेगा, कहते हैं मूव्स द बिट ऑफ इट फर्स्ट ऑपरेंड टू द लेफ्ट बाय द नंबर ऑफ प्लेसेस स्पेसिफाइड इन इट द सेकंड ऑपरेंड। पहला वेरिएबल मैंने समझा दिया था कि 1101 आया था, तुमने एक सेकंड वेरिएबल लिया, उसकी भी कोई कन्वर्जन आएगी, अब उसको शिफ्टिंग करके तुमने एक जगह पे प्लेस करना है। Then it also take care of inserting enough 0 bits to fill the gap that arises on the right edge of it bit pattern. इस लाइन को ज़रा समझते हैं। मैंने कहा मेरे पास बहुत बड़ी बाइट होगी, बहुत बड़ी, शेप भी अच्छी बनी, वेट। सो मैंने कहा बहुत बड़ी बाइट होगी मेरे पास। मैंने क्या किया, इसके अंदर बहुत सारी मेमोरी स्पेस बना दी, ये भी मेमोरी स्पेस, ये भी एंड सो ऑन। डन। मैंने कहा फर्स्ट वेरिएबल मेरे पास कौन सा था, ये वाला था। डन। अब इसको मैंने शिफ्ट कर लिया 1 0 0 1। डन। अब दोबारा मेमोरी में क्या आ गया, 0 0 1 आया, तो मुझे शिफ्ट आगे करना पड़ेगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो एक्चुअली में क्या चीज़ बनेगी, यहाँ पे बन जाएगा 1, यहाँ पे बन जाएगा 0 एंड 0, यहाँ पे 1 0 0 एंड 1। सारी मेमोरी फिट बैठ गई। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन बिट आ जाएगी और बाकी क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी अपने आप ही। तो ये उस मेमोरी की बात कर रहे थे जहाँ पे इसमें क्या कि वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी। ये वाली मेमोरी थी। एक एक लाइन का मतलब समझ में आ रहा है सबको? क्लियर विद एवरीवन? चलो आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट इट वुड बी, कहते हैं शिफ्टिंग अ सिंगल बिट टू द लेफ्ट बाय 1 प्लेस डबल इट्स वैल्यू। वैल्यूज भी डबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ 2 द बिट विल इंडिकेट अ 4 आफ्टर द शिफ्ट। यहाँ तक कितनी बिट थी, तुमने इसको डबल शिफ्ट कर लिया तो टोटल कितनी होगी पाई? ये तो एक माइनस एग्जांपल दे रही हूँ, काम जब शिफ्टिंग कर रहे हो तो काम इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये मैंने बहुत माइनर एग्जांपल दी है। मूविंग इट 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट विल क्वाड्रपल द रिजल्टिंग वैल्यू। दो को करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वही बिट समझाया था, 2 की पावर 2 की पावर, बस बेस उसके रेडिक्स को तुम क्या करो, एक्सपोनेंट देते जाओ, तुम्हारी आगे की सारी वैल्यूज कैलकुलेट होती जाएंगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट इट वुड बी, कहते हैं व्हेन यू एड अप ऑल द बिट्स इन द गिवन नंबर यू विल नोटिस दैट इट्स आल्सो गेट द डबल इन एवरी प्लेस शिफ्टेड। बात समझ में आई? इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अगर तुम सबकी कन्वर्जन करके देखोगे तो बाइनरी में तुम्हें कुछ और सिस्टम मिलेगा। क्लियर विद एवरीवन? तुम लोगों का टास्क क्या है, ये मैंने एक चीज समझा दी। ये कौन सा था, बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर, ये था लेफ्ट शिफ्ट। तुम लोगों ने क्या करना है, ये राइट शिफ्ट खुद पढ़ना है। और टोटल तुम्हारे कितने टास्क होंगे, पहला टास्क जो मैंने नंबर्स दिए उसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करके दो। जो नंबर्स मैंने दिए थे सबने नोट करने होंगे, यस, सबको बाइनरी में कन्वर्ट करके दो। सेकेंड टास्क तुम लोगों का क्या है, ये जो ऑपरेटर्स मैंने छोड़े थे वो सारे तुम लोगों ने कंप्लीट करने हैं, उसकी कोडिंग मुझे करके बतानी है। मैंने सिर्फ कंसेप्ट बताया, कोडिंग तुम लोगों ने करके बतानी है। क्लियर हो जाएगा सबको? क्लियर विद एवरीवन? खुद से ट्राई तो करो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे तब जाके प्रोग्रामिंग होगी। क्लियर सबको? चलो, मैं लिंक पे तुम लोगों को भेजा हुआ है ये वाला ग्रुप में, एंड आई होप ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है। मैं स्क्रीन ऑफ कर दूँ, ठीक है?